Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. Today's topic is Life History of Oikopleura. In the series of tunicates, we have already done Dololium, Pyrosoma, and Salpa. Today we are going to discuss Oikopleura. Oikopleura is a genus of tunicata in the class Appendicularia. It is also known as Larvaceae. It forms a mucus house every 4 hours at 20 degrees Celsius. This house has a coarse mesh to keep out big particles and a fine mesh that collects the small particles down to the nanoplankton that includes bacteria. Oikoplura जो है जीनस ट्यूनिकाटा को बिलोंग करता है और क्लास एपेंडिकुलेरिया ये अपने ही द्वारा बनाए हुए घर के अंदर रहता है जिसको हम म्यूकस हाउस कहते हैं। हर 3-4 घंटे में जो है ये एक नया हाउस बनाता है और जो पुराना है उसको अबैंडन करता है यानी छोड़ देता है। ये जो म्यूकस का घर है इसके अंदर मैश की तरह से बना हुआ रहता है जो फ़िल्टर फीडिंग का काम करता है और बिल्कुल फ़ाइन मैश की तरह होता है क्योंकि बिल्कुल बहुत ही छोटे जो नैनो प्लैंकटन्स होते हैं उनको ही वो अलाउ करता है। Abundant mucus house sink to the deep collecting organic particles during their descent. They make an important contribution to marine snow. Since Oikopleura is abundant and is very active filterer using powerful strokes of its tail. जो म्यूकस के हाउस घर हैं इनके जिनको वो अबंडन कर देते हैं वो समुद्र में नीचे सिंक कर जाते हैं और क्योंकि ये ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को साथ में कलेक्ट करते हुए नीचे डिसेंट होते हैं दिस कंट्रीब्यूट्स टू मैरीन स्नो जो नीचे जमते चले जाते हैं जो अबंडन म्यूकस हाउस है उसकी वजह से मैरीन स्नो की तरह दिखाई देता है समुद्र का जो तल जो डीप वाटर का जो नीचे का जो बॉटम है वो मैरीन स्नो की तरह दिखाई देता है। ऑइकोप्लोरा जो है ये एक्टिव फिल्टर है क्योंकि इसके अंदर बहुत फाइन मैश लगा हुआ रहता है जिससे फिल्टर फीडिंग का काम करता है और टेल प्रेजेंट होता है जो कि पावरफुल स्ट्रोक्स के वजह से इसका मूवमेंट होता है। और ये जो स्पीसीज है ऑइकोप्लोरा का दिस इज द स्मॉलेस्ट जीनोम्स इन द एनिमल किंगडम विच इज हैविंग ओनली 75 m base pairs. Oikoplura contains bioluminescent species. जैसे दूसरे हमने अभी ट्यूनिकेट्स पढ़े थे वो भी बायोल्यूमिनेसेंट थे क्योंकि उनके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया थे जो इल्यूमिनेट करने का काम कर रहे थे चमकने का काम कर रहे थे विच वर एमिटिंग लाइट। सिमिलरली ऑइकोप्लोरा also contains bioluminescent species. About half of the Oikoplora species are bioluminescents. Oikoplura is a pelagic, free-swimming, and neotenous found in almost all seas except polar regions. सभी मैरीन वाटर्स में ये पाए जाते हैं ये और ये नियोटेनस होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है और लार्वा जैसे स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता रहता है इसीलिए इसमें कहा जाता है कि नियोटेनी को ये मेंटेन रखता है। दिस इज़ अ पैलाजिक फ्री स्विमिंग जो सरफेस वाटर्स पे स्विम करते हुए दिखाई देते हैं और जैसे आपको बताया था ये अपने खुद के बनाए हुए घर के अंदर रहते हैं। द हाउस इज फॉर्म्ड ऑफ अ जेलेटिनस ट्रांसपेरेंट टेस्ट विच इज़ क्यूटिकुलर एंड नॉट मेड ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन का नहीं बना होता है ये क्यूटिकुलर का बना हुआ रहता है ट्रांसपेरेंट टेस्ट। ऑइकोप्लास्टिक एपिथेलियम से बना हुआ रहता है ये और ये अपने ही बनाए हुए घर के अंदर रहते हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसका देखें तो द किंगडम इज एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम ट्यूनिकेटा, क्लास एपेंडिकुलेरिया, ऑर्डर कॉपिलेटा, फैमिली ऑइकोप्लूरिडिया, जीनस ऑइकोप्लूरा। The animal is about 2 mm long and surrounded by a large house, which does not adhere to the animal. The large house has a pair of funnel shaped incurrent
apertures having a sieve of fine threads which allows only minute particles to enter along with water. Movements of the tail cause food and water to enter the house through the incurrent aperture. जैसे अपने ही बनाए हुए घर के अंदर रह रहे हैं, और ये जो है इसके अंदर फाइन थ्रेड का बना हुआ थ्रेड लाइक मैश बना हुआ रहता है, जिसमें वाटर के साथ जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर होके अंदर प्रवेश करते हैं। और जो मूवमेंट है फूड और वाटर का, दैट इज मेंटेन्ड बाय द लैशिंग मूवमेंट ऑफ द टेल, एंड द एनिमल मूव्स फॉरवर्ड with the help of the propulsion of the tail. Behavior, जैसे कि आपको बताया था कि एवरी 2-3 आवर्स में ऑइकोप्लूरा जो है वो अपना घर बनाता है। तो जब भी वो जो मैश है अंदर का वो क्लॉग हो जाता है, जैसे भर जाता है, फर्दर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तब वो उसको छोड़ देता है और दूसरा घर बना लेता है। तो बिकॉज ऑफ दिस abandon and drift down houses in the water, the seabed is as marine snow. समुद्र जो है नीचे का जो बॉटम है वो ऐसे दिखाई देता है जैसे स्नो बिखरा हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हाउसेस विच हैव बीन अबंडन बाय द ऑइकोप्लोरा। और कब अबंडन करता है, कब छोड़ता है ये? As the water is pumped through this house and minute food particles are filtered out of the water and then transferred into the mouth. Once the gelatinous net houses are too clogged to allow further filtration, they are then abandoned. तो जो वाटर जो पंप हो रहा है उसके साथ जो माइन्यूट फूड पार्टिकल्स फिल्टर हो रहे हैं और फिर वाटर बाहर निकाला जाता है, तो इस फिल्टरिंग प्रोसेस के दौरान अगर वो जेलेटिनस घर क्लॉग हो जाता है, यानी फिल्ट्रेशन और आगे नहीं कर सकता है वो फिल्टर। जैसे आप चाय छन्नी में चाय छानते हैं तो बहुत सारी पत्ती उसमें इकट्ठी हो जाती है, तो हम देखते हैं कि आप फर्दर उसको नहीं छान पाते। तो इसी तरह से मैश जिसके थ्रू फ़िल्टर फीडिंग का काम हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाता है, तो वो अबंडन कर देता है। एंड दिस अबंडन एंड ड्रिफ्ट डाउन हाउसेस in the seabed are known as marine snow. Now you can see the structure of this oikoplura. हाउस जिसके अंदर ये oikoplura है, माउथ जो कि ब्रैंकियल अपर्चर, माउथ में से जो है फेरिंग्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड देन थ्रू एनस वो बाहर ओपन होता है। एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट which is common in all tunicates, which gives support to the body. गोनैड्स प्रेजेंट हैं इंटेस्टाइन के बिहाइंड। ये गोनैड्स जो है गोनोपोर के द्वारा बाहर ओपन होते हैं। सेरिब्रल गैंग्लियन इज प्रेजेंट एंड बिहाइंड द सेरिब्रल गैंग्लियन इज प्रेजेंट द स्टैटोसिस्ट, जो सेंस ऑर्गन का काम करते हैं। द टेल इज लॉन्ग एंड पावरफुल। इसके अंदर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, सबकॉर्डल सेल्स और फिन्स जो है लेटरल फिन्स, मस्कुलेचर है इसके अंदर, इसीलिए इसके अंदर पावरफुल वाटर स्ट्रोक का काम कर सकता है, यानी वाटर को मूव कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस टेल द एनिमल मूव्स फॉरवर्ड। नाउ इनसाइड द हाउस इज एन elaborate filtering apparatus formed of sieve tubes which filters minute organisms which are sucked into the mouth due to the ciliary action of stigmata. Now, food particles are entangled in mucus produced by the endostyle. The food laden mucus cords are drawn into the stomach. When pressure of water increases in the house, a door opens at the tail end and passes out. This jet of water also propels the house forward. Now you can see clearly mouth,
विच इज़ ओपनिंग एट द ब्रैंकियल एंड। माउथ में से जो है फूड अंदर जा रहा है। फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम से होते हुए एनस। There is no dorsal lamina. Now the rest of the gut has esophagus, stomach and intestine opening to the exterior by an anus in front of the stigmat. सेरेब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट है माउथ के पास, जिसके नज़दीक में स्टैटोसिस्ट भी प्रेजेंट है। न्यूरल ग्लैंड इज एब्सेंट। हार्ट लाइज beneath द स्टमक। हार्ट प्रेजेंट रहता है इनके अंदर, विच पम्प्स एंड regulates the body system. At the posterior side of the body is a large hermaphrodite gonad. Intestines के बैक साइड में आपने देखा gonads present है. These are the gonads. Ovary and testes are present. Oikopleura is protandrous. That is testes पहले mature होते हैं. बट एक स्पीसीज है ऑइकोप्लूरिया डायोसिस जो कि हर्मोफ्रोडाइट नहीं है, यानी उसमें मेल और फीमेल सेपरेट है। The vibratile tail is laterally compressed and twisted. It is surrounded by a wide tail fin. The tail is supported by notochord and also contains a ganglionated nerve cord and unsegmented muscles. The larva does not undergo metamorphosis since it is neotenous. It becomes sexually mature due to the formation of gonad. तो हम क्या देखते हैं? Oikoplura is neotenous. लार्वल स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, इसीलिए इसको नियोटेनस कहा जाता है। ऑइकोप्लोरा डॉयका ये एक ऐसा इट इज़ द ओनली स्पीसीज इन दिस अपेंडिकुलेरियन जिसके अंदर सेपरेट सेक्सेस हैं, जबकि बाकी सब जो है हर्मोफ्रोडाइट्स है, बट दिस इज नॉट हर्मोफ्रोडाइट। They secrete mucus filtering structures called houses, which are used to trap small particles. This Oikoplura builds as many as 6 houses per day. They can be found in high numbers. They are filter feeders. So what we see that Oikoplura ये अपने ही बनाए हुए घर के अंदर रहता है और इस घर के अंदर मैश जो है वो फिल्टर करने का काम करता है, and only fine nanoplanktons enter into the intestines, that is through mouth, pharynx, stomach and intestine. Then the undigested food comes out through the rectum through anus. Thank you so much.